शोर, चुनौतियां और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का दबाव किसी को भी थका सकता है। लेकिन इसी चुनौतीपूर्ण माहौल में पिछले 19 वर्षों से एक नाम अपनी मेहनत, नेतृत्व और समर्पण के दम पर मजबूती से खड़ा है। साल 2007 में SED के साथ शुरू हुआ उनका यह सफर आज एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुका है। तो आइए मिलते हैं उस प्रेरणादायक शख्सियत से, जिन्होंने हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में अपनी पहचान खुद बनाई। नमस्कार, आई एम रजनी धवन, वर्किंग इन स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड सिंस लास्ट 19 years. I was born in चंडीगढ़ in 1974. मेरी स्कूलिंग चंडीगढ़ से रही है और मेरी ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चंडीगढ़ से कंप्लीट की है। हम लोग 3 भाई बहन हैं और मेरे पापा एक चंडीगढ़ की एक प्राइवेट फैक्ट्री में एज अ सुपरवाइज़र कार्यरत थे। उनका एक ड्रीम था अपना बिजनेस करने के लिए। अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और हमारा जो घर सेटअप था यहाँ चंडीगढ़ में वो छोड़ के वो अहमदाबाद मूव हुए। कुछ समय तक उन्होंने अपने बिजनेस को टाइम दिया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू परस्यू द ड्रीम एंड बिजनेस चलाने की कोशिश की, बट ही मिजरेबली फेल्ड। तो 1985 में उन्होंने वापस चंडीगढ़ आने का डिसीजन लिया। तब एक क्वेश्चन था कि अब आगे क्या करना है। 1994 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और अब मेरा नेक्स्ट गोल था जॉब सर्च करना। फॉर्चुनेटली जल्दी ही मुझे एक इमिग्रेशन कंपनी में जॉब मिल गई, जहाँ पर मैं बैक एंड ऑपरेशन का काम संभाल रही थी। एंड देन केम अ डे जब मुझे मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट पे चेक मिला। चेक महज 1200 रुपये का था। अगर आज उसको देखें तो उस टाइम उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, बट मेरे लिए वो बहुत ही एक वैल्यूबल अमाउंट था। लाइक एवरी चाइल्ड मैंने भी सोचा कि मैं अपना फर्स्ट चेक अपने पेरेंट्स को दूंगी और मैंने वो अपने पेरेंट्स को दे दिया। बट मेरे पेरेंट्स मुझे ज्वेलर शॉप पर लेकर गए और उन्होंने मेरे लिए इयररिंग्स खरीदे। वो इयररिंग्स मेरे पास आज भी सुरक्षित हैं। जब भी मैं ज़िंदगी में लो फील करती हूँ तो उनको निकाल के एक बार ज़रूर देखती हूँ और उससे मुझे हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। आफ्टर आई गॉट मैरिड इन 1997, बट मेरे मदर इन लॉ इस टाइम पर मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हुए और उन्होंने बोला बेबी की टेक केयर वो करेंगे, मैं अपनी जॉब परस्यू कर सकती हूँ। मेरा बेटा उस समय सिर्फ 5 साल का था और मैं घर से ऑफिस का सफ़र रोज़ 50 किलोमीटर तय कर रही थी। 10 से 12 घंटे अक्सर मैं घर से बाहर थी और ये वो समय था जब बच्चे को उसके माँ के प्यार और केयर की ज़रूरत होती है, बट वो वक्त मैं उसको दे ही नहीं पा रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं शाम को घर पहुँची, ही हग्ड मी एंड मुझे बोला उसने कि मम्मा मैं आपको रियली बहुत मिस करता हूँ, आपके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। एंड दैट वॉज द मोमेंट when it hit me badly। और उसी दिन मैंने जॉब क्विट कर दी। कुछ ब्रेक लेने के बाद मैंने घर के पास ही एक कंपनी ज्वाइन करी, जिससे मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ वापस से मैनेजेबल हो गई। इस कंपनी में काम करते हुए मुझे 4 साल हो चुके थे और अब मुझे ग्रोथ की ज़रूरत थी। चंडीगढ़ में एक कंसल्टेंट के थ्रू मैं SED के कॉन्टेक्ट में आई और जून 2007 में मैंने एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया। मेरा इंटरव्यू इकबाल सर एंड अनूप शर्मा जी ने लिया था और फिर मेरा स्प्रे के साथ सफ़र विकास शुक्ला जी की मेंटरशिप में स्टार्ट हुआ। एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से सफल टीम लीडर बनने का यह सफर उनके अटूट आत्मविश्वास और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता की जीती जागती मिसाल है। कॉलेज टाइम से ही मेरी इच्छा थी MBA करने की। 2009 में मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया MBA करने के लिए। हम एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए गए। जब मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट देखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मैंने उसी को ग्रैब कर लिया, बिकॉज मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में काम कर रही थी और वो ऑलरेडी मुझे इंस्पायर कर रहा था फर्दर ग्रोथ के लिए। ईयर 2017-18 में स्प्रे इंजीनियरिंग ने वाटर सेगमेंट में एंट्री ली। अब मुझे 10 साल हो चुके थे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में काम करते हुए। मैनेजमेंट ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया और मुझे प्रोजेक्ट मैनेज करने की अपॉर्चुनिटी दी गई। मेरे मेंटर्स राजेश राय जी और इकबाल जी से सलाह ली। उन्होंने मुझे बहुत ही एनकरेज किया और मोटिवेट किया। अब मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ड्रॉप कर देती या फिर इसे चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करती। मुझे आज भी याद है जब मेरा पहला प्रोजेक्ट TTC मुंबई कमीशन हुआ था तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। मतलब मुझे लगा कि नहीं, जिस चीज़ से मैं डर रही थी वो मैं भी कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने 30 से 40 प्रोजेक्ट्स किए होंगे। उसमें से मेन प्रोजेक्ट्स थे GKN फरीदाबाद, पीडीलाइट के प्रोजेक्ट्स किए मैंने, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स किया। समय के साथ प्रोजेक्ट्स बढ़ते रहे, कस्टमर्स बढ़ते रहे
और मैनेजमेंट ने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोस्ट सेल्स सर्विस डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया और मुझे इसको लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। सर्विस डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का एक यूएसपी होता है। मी एंड माय टीम इंश्योर्स कि जब भी कोई कस्टमर को ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं प्लांट चलाने में, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड मेक श्योर कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम से कम समय में फ़िक्स की जा सके। बिकॉज़ मैं अब तक 40 से 50 प्रोजेक्ट्स कर चुकी थी और मैं क्लाइंट इंटरेक्शन में रही, तो अब मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। विवेक सर विमेन एम्पावरमेंट को लेके हमेशा से ही काफ़ी थॉटफुल रहे हैं। उन्होंने ऐसा वर्क कल्चर डेवलप किया है जिससे विमेन वैल्यूड एंड सेफ महसूस करती है। वर्किंग वुमेन की लाइफ बहुत ही टफ होती है बिकॉज़ वो 10 से 12 घंटे बाहर रहना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं ट्रैवल करके। उसके बाद जब वो काम कर रही होती हैं ऑफिस में तो हाफ ऑफ देयर माइंड इज़ एट होम, जबकि उनको मालूम है कि अपनी बॉडी और माइंड को सेट रखने के लिए उसको ब्रेक चाहिए, अपना मी टाइम चाहिए, लेकिन उसको भी मैनेज करने के लिए उसके पास समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी, जब वर्किंग वुमेन कमिटेड होती है अपने घर को भी परफेक्टली देखने के लिए और ऑफिस में भी जो उसकी अपनी कमिटमेंट्स हैं उसको 100% पूरा करने के लिए, उस लेडी के ऊपर एक बहुत ही इनविजिबल वर्किंग प्रेशर होता है जिसको हमेशा सोसाइटी निगलेक्ट करती है। इस प्रेशर को वो समझने की कोशिश ही नहीं करती है और जहाँ पर उस विमेन से, उस लड़की से ज़रा भी चूक हुई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, सोसाइटी उसको जज करती है विदाउट नोइंग दैट व्हाट द वुमेन इज़ गोइंग थ्रू। न्यू जनरेशन इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड न्यू आइडियाज़। मेरी यही एडवाइस रहेगी, बी क्यूरियस एंड स्टे कंसिस्टेंट। सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल जो आपको मोटिवेट करें और आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको चैलेंज करें।